अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपको स्क्रीन देख के आइडिया हो चुका होगा कि आज की वीडियो आपके पास कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 201 का सब्जेक्ट है और वो बिल्कुल इस टाइम पे ब्लैंक हुए बैठे हैं कि हम लोग इतने शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन कैसे करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए, जैसा कि मैंने प्रिपरेशन की थी उसी के अकॉर्डिंग और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और पिछले 2 ईयर से मैं ऑब्ज़र्व करती आ रही हूँ कि क्या चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरह से पेपर आ रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी ताकि हर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो सके। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूँगी CS 201 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिक्स कि आपने फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी पूरी के पूरे फाइनल टर्म के सिलेबस के लिए कि आपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। आपके पास लेक्चर नंबर 22 है, तो ये लेक्चर नंबर 22 मिड के सिलेबस में से है, लेकिन लेक्चर नंबर 22 आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वाइल, डू वाइल, लूप, फॉर लूप, जो इस तरह के बेसिक कंसेप्ट हैं ना, वो सारे के सारे लेक्चर नंबर 22 के अंदर है। लेक्चर नंबर 22 हर स्टूडेंट जो है वो लेक्चर नंबर 22 मस्ट प्रिपेयर करे। इसमें से आपको पेपर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएगा। MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास लेक्चर नंबर 23 की बारी आ जाती है, तो लेक्चर नंबर 23 आपके पास इम्पोर्टेंट है सिर्फ MCQs के लिए। उसको सिर्फ इस तरह से प्रिपेयर करिएगा कि जैसे आपको उसमें से सिर्फ MCQs आने हैं। उसके बाद आपके पास टॉपिक आ जाता है स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। आपसे 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। आपने डिफाइन क्लास विद सिंटैक्स भी कह सकते हैं, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर डिफाइन ऑब्जेक्ट विद सिंटैक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में आ जाता है। आपने कंस्ट्रक्टर की जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, आपने ये कंस्ट्रक्टर और इसकी टाइप्स के अलावा और भी इसकी जितने भी टॉपिक्स हैं उसके कंप्लीट कंसेप्ट जो है कंस्ट्रक्टर का, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड आपको MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, इन तीनों में से कुछ भी आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फंक्शन ओवरराइडिंग, न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर। उसके बाद आपके पास फ्रेंड फंक्शन आ जाता है, फ्रेंड क्लासेस आ जाती हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड इट्स टाइप के अंदर आपके पास आ जाता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। उसके अलावा आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये सारी की सारी आपने जो इसकी टाइप्स हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों में कहीं पे भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास दिस ऑपरेटर है, डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड पॉइंटर भी आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन रेफरेंस भी आ सकता है। उसके अलावा स्ट्रीम्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, टेम्पलेट, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्लास टेम्पलेट। उसके बाद लास्ट जो 2-3 टॉपिक्स आ जाते हैं वो है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के दरमियान में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा यूनिटी ऑपरेटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा डिफरेंस पूछा जा सकता है इनलाइन फंक्शन और मैक्रोस के बारे में। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसेप्ट होता है कि भाई प्रोग्रामिंग आती है, हम लोगों को प्रोग्राम याद नहीं होता, हमने प्रैक्टिस नहीं की, अगर पेपर में प्रोग्राम आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि CS 201 में जो प्रोग्राम आता है वो इस तरह से आता है कि या तो उसके अंदर कोई ना कोई किसी न किसी सिंटैक्स की मिस्टेक होती है, आपने सिंटैक्स की मिस्टेक को अच्छे से क्लियर करना है। आपने यानी कि सिंटैक्स जो है आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं उनके सिंटैक्स अच्छे से देख लेने हैं। जब आपके पास सिंटैक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपके पास जो भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको कोई पेपर में प्रोग्राम आता है तो वो मैक्सिमम 5 से 6 लाइंस का प्रोग्राम आ सकता है, इससे ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम नहीं। या वो एक छोटा सा लूप चलाने के लिए दे सकते हैं, डू वाइल के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम दे सकते हैं। उसके बाद नेस्टेड लूप के बारे में, उसके इफ़ एल्स के बारे में,
इस तरह से छोटे से बेसिक प्रोग्राम दे सकते हैं, या फिर वो किसी ना किसी जो आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके बारे में कोई ना कोई सिंटेक्स वगैरह पूछ सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिक बताऊंगी कि आपने CS201 को किस तरह से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इन टॉपिक्स को अपनी हैंडआउट्स के ऊपर मार्क कर लें। इनको जस्ट सिंपली वन टाइम एक दफ़ा रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद आप अंडरस्टैंड करें कि क्या चीज़ आपको किस तरह से समझ आ रही है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आपने वो टॉपिक सेम एज इट इज़ यूट्यूब पर लिखें, और उससे रिलेटेड कोई सा भी एक छोटा सा 1-2 मिनट का कोई भी जो हिंट है, जो गाइडलाइन लेक्चर है, वो आप थोड़ा सा सिर्फ उसका जो भी वीडियो होगी आप उसको देख लें। आई होप सो कि कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं पास पेपर कर लेते हैं, स्लाइड्स कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास हैंडआउट्स हैं। कोई भी स्टूडेंट हैंडआउट्स जो है ना उसके बगैर प्रिपरेशन ना करे, क्योंकि इसका पेपर अगर कहा जाए कि पास पेपर में से, तो पास पेपर में से आपके पास MCQ की हद तक आ जाता है। सबसे पहले आपने हैंडआउट्स प्रिपेयर करने हैं। हैंडआउट्स प्रिपेयर करने के बाद अब हैंडआउट्स में भी आप सिर्फ ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे, आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा अगर आपके ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बात आ जाती है हैंडआउट्स के बाद आप स्लाइड्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दफ़ा स्लाइड्स को भी गो थ्रू कर लें। उसके बाद बात आ जाती है पास पेपर्स की। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, यानी कि हैंडआउट्स भी कर लें, पास पेपर सॉरी आप उसकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी कर लें, उसके बाद जो आपके पास लास्ट मोमेंट्स यानी कि कुछ टाइम होगा, जब आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद आप 5 ईयर पेपर को जस्ट MCQ की बेस पे, यानी कि सिर्फ अपने MCQ प्रिपेयर करने के लिए आप उसको जब रीड आउट करना शुरू करेंगी, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने सारे का सारा जो हैंडआउट्स है वो ही प्रिपेयर किया, और हैंडआउट्स प्रिपेयर करने जो आपने हैंडआउट्स प्रिपेयर किए उसी में से आपका सारा पेपर आया हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही CS201 में, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।